जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ये सत्संग शेयर करवाने के लिए। संगत जी, मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी ने आज सुबह को ही ये थॉट मन में डाला कि ये सत्संग शेयर कर। उनकी आज्ञा के बिना हम कोई सत्संग शेयर नहीं कर सकते। तो संगत जी, कल हमने हमने अपना घर शिफ्ट किया था। वी वर मूविंग टू अनदर अपार्टमेंट कल। तो कल उस घर में हमने सत्संग किया गुरु जी का। थर्सडे को हमको की मिली घर की। थर्सडे को हमको की मिली घर की। और सबसे पहले बस मन में यही था कि सबसे पहले गुरु जी का सत्संग करेंगे। तो फर्स्ट डे तो नहीं हो पाया, बट दूसरे दिन हमने सोचा हम सत्संग करेंगे। तो वहाँ पे सब सामान, एक्चुअल जो बड़ा बड़ा फर्नीचर होता है वो तो कुछ दिनों के बाद मूवर्स आके लेने वाले हैं। लेकिन हमने सोचा कि एक चेयर और दूसरा एक साइड टेबल लेके जाएंगे तो वहाँ पे सत्संग करेंगे। तो उस दिन थोड़ा लेट हो गया। तो गुरुजी ने जैसे ही हम लोग सब लेके कार में बैठे तो चेयर, आसन, पूजा का सामान, मन था कि कड़ा प्रसाद भी सबसे पहले नए घर में ही बने, इधर से नहीं बना के लेके जाऊं, उधर ही जाके नए घर में ही उधर ही बनाऊं। तो सब सारा सामान मैं अलग अलग पैक कर रही थी। बट सब सामान डालते डालते कार में सब बहुत देर हो गई। तो जैसे ही मैं कार में बैठी तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी बोल रहे हैं नहीं, आज नहीं कर। मेरे मन में ऐसे ख्याल आया ही कि मेरे अंकल जो ड्राइव कर रहे थे उन्होंने बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि कल मंदिर तो जाएंगे ही, कल संडे है, मंदिर तो वैसे भी जाएंगे, तो मंदिर के बाद क्यों ना सीधा अपने घर में जाके सत्संग करें। तो मैंने सोचा अरे ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं कि मंदिर के बाद सीधे अपने घर जाओ, कहीं भी नहीं जाओ, किसी शॉपिंग मार्ट या किसी फ्रेंड से के घर में इधर उधर मत जाओ। जस्ट गो डायरेक्टली टू योर होम, बिकॉज जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मंदिर में हमको दी है, उस सत्संग हॉल में हमको दी है, वो सीधे हम अपने एनर्जी से, अपनी बॉडी से, अपने पैरों से वो अपने घर पे लेके जाते हैं सीधा। तो मैंने सोचा ये तो और भी अच्छी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आप बिलीव करोगे कि मेरे मन में था कि मैं
सत्संग वाले दिन या उस नए घर में एक गुरु नानक देव सिंह जी की फ़ोटो रखूं, क्योंकि मेरे पास नहीं थी वो फ़ोटो, लेकिन मन में था कि मैं वो फ़ोटो रखूं सत्संग वाले दिन। तो जैसे ही हमने कार में ऐसे डिसाइड किया कि कल करेंगे सत्संग, मतलब संडे को, तो मैंने बोला चलो फिर आज फूल ले लेते हैं और दूसरी चीज़ें ले लेते हैं जो कल के लिए हमको इजी पड़ेगी। जैसे ही मैंने फूल लिए, वहाँ पे भी बिल आया 25। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 25 इज़ 2 + 5 इज़ 7। तो गुरु जी की असीम कृपा, गुरु जी की असीम कृपा 7 नंबर से मिलती आई है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हमारे सारे शुक्राने बहुत थोड़े हैं, बहुत छोटे हैं, पर आप जो हमारे लिए करते हो, आप जिस तरीके से हमको गाइड करते हो, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हो, ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वर्ड्स में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं गुरु जी। कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो आप करते हो और जो हम बोलते हैं आपके लिए। देयर इज़ नो कंपैरिजन। सॉरी संगत जी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो जैसे ही मैंने फूल लिए, मुझे एकदम से याद आया कि अरे मैंने गुरु नानक देव सिंह जी की फ़ोटो तो ली नहीं है, वो भी लेनी थी। तो मैंने अपने अंकल को बोला, सुनो ये शॉप पे ले लो, यहाँ से मुझे एक चीज़ लेनी है। फिर अंकल ने वहाँ पे रुकाया, मैं अंदर गई शॉप पे, तो एक पूरा डेकोरेशन हाउस था, शॉप था। वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैंने पूछा आपके पास फ़ोटो है? उन्होंने बोला हाँ, आप एकदम एंड में चले जाइए, वहाँ पे आपको फ़ोटो मिलेगी। तो संगत जी, मेरी 4 साल की बेटी है, वो भी मेरे साथ ही चल रही थी अंदर शॉप में। मैंने उसको बोला तू इधर ही बैठ, बहुत ठंड है, तू अंदर मत आ मेरे साथ, तू इधर अंदर कार में ही बैठ। लेकिन वो मानी नहीं, वो मेरे साथ आई। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु नानक जी की फ़ोटो उठाई और मैं चेकआउट करने के लिए निकल रही थी, पे करने के लिए, तो मेरी बेटी मेरे को हाथ दे के बोलती है, मम्मा ये ओम भी लो। उसके हाथ में ना एक 3 ओम का स्टिकर्स थे, 3, जिसमें 3 ओम्स थे ऐसे रेड कलर के ओम के स्टिकर्स। तो वो बोलती है, मम्मा गुरुजी ने बोला है कि इस ओम से ना मैजिक होगा, मैजिक। तो पता नहीं क्यों संगत जी, वो जैसे ही उसने बोला ना, मुझे बहुत सच में ऐसे लगा कि ये नहीं बोल रही है, ये गुरुजी इससे करवा रहे हैं। मैंने उसको बोला ठीक है बेटा। तो उसने बोला, मम्मा मालूम है ना कैसे होता है? एक ओंकार सतनाम। तो ओंकार वो जब ये जो मूल मंत्र है ना, वो उसको बाय हार्ट याद हो गया है, तो वो घर में बोलती रहती है। तो उसने ओम देखा ना, तो उसको एक ओंकार याद आ गया। तो उसने बोला, मम्मा मंदिर में तो एक ओंकार सुनते हैं, ये ओमकार लेके चलो, ये ओमकार लेके चलो मम्मा। मैंने उसी वक्त बोला, बाजू में एक लेडी खड़ी थी, वो देख के मुझे हंस रही थी कि ये कैसे बोल रही है। बट मुझे पता था ये गुरुजी ही उसमें अंदर प्रवेश कर गए थे और वो ही ये ओमकार दिलवा रहे थे। देखिए संगत जी, मतलब गुरुजी को पता है कि क्या चीज़ दिलवानी है। मतलब निकले तो थे कि सत्संग करेंगे जाके, और लेकिन गुरुजी ने अंदर भाव डाल दिया कि नहीं, आज पहले सामान ले, आज पहले ये सारा सामान ले तू सत्संग से पहले। क्या पता संगत जी, कोई सत्संग करने का सोच रहा हो घर में, और मे बी गुरुजी ये मैसेज दे रहे हो उसको कि मेरा सत्संग करने से पहले ये सारे सामान ले आ, ये ब्लेसिंग्स ले आ मेरी। उनकी गत मत वही जाने। मैं शेयर कर रही हूँ, जिनके लिए ये मैसेज होगा वो उन तक ये पहुँच ही जाएगा। तो संगत जी, मैंने वो भी ले लिया। फिर वापस वो अंदर गई और मेरे मन में था कि मैं फिर एक लोटा ढूंढने गई उस शॉप में कॉपर का,
क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तू सूरज को पानी दिया कर, तेरे घर में, तेरे लाइफ में, तेरे बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है वो सूरज को पानी देने से उतर जाएगी। तो जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू मैसेज दिया था कि जैसे जैसे वो पानी सूरज की किरणों पे पड़ेगा, वैसे जैसे पानी कैसे नीचे गिरता जाता है जब हम पानी देते हैं तो अर्घ देते हैं, वैसे ही नेगेटिविटी भी तेरी लाइफ से ऐसे ही निकलती जाएगी। तो मैं एक कॉपर का लोटा ढूंढने गई थी, छोटा सा, अंदर रैक में मैं देख रही थी, वहाँ से मैं पिकअप किया। फिर से आती है मेरी बेटी और बोलती है मम्मा ये भी लो। और उसके हाथ में एक छोटी सरस्वती जी की मूर्ति थी, इतनी प्यारी मूर्ति, छोटी सी, एकदम मिनिस्क्यूल, माइन्यूट साइज़ की, छोटी सी प्यारी सी, ऐसे राउंड में, ऐसे राउंड से उससे गोल्डन कलर का एक ऐसे फिल्म थी उसके आसपास चारों तरफ, और एकदम ओवल शेप में छोटी सी सरस्वती माता की मूर्ति थी, एकदम छोटी, जो एकदम हाथ में अंदर ही बंद करने से आ जाए। तो वो भी मैंने सोचा ये भी गुरुजी दिलवा रहे हैं, मैंने बोला ठीक है ये भी लेंगे। तो ऐसे करके मैं जब कार में बैठी ये सारे सामान लेके, मैं इतनी खुश थी संगत जी कि गुरुजी आप सत्संग करने से पहले ये सारे देवी देवता घर में लेके आ रहे हो, इनकी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हो। माँ सरस्वती जी विजडम देती हैं, ज्ञान देती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं, मंद बुद्धि को खोलती हैं, नॉलेज की है, जो विजडम है वो ग्रांट करती हैं। तो एंड संगत जी, आई वॉज लुकिंग फॉर ऑल दिस इन माई लाइफ। मैं ये सारी चीज़ें मांग रही थी कि मुझे विजडम मिले, मुझे क्लैरिटी मिले। तो ये सारी गुरुजी ने ही प्लान करके इन सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स, इनके फ़ोटोज़ लेके मुझे ब्लेस करी, ऐसे मुझे लगा उस वक्त कार में। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। फिर हम नेक्स्ट डे हमने तो संगत जी नेक्स्ट डे हम सत्संग करने बैठे घर में। जैसे हम मंदिर जाते हैं एवरी संडे, फिर मंदिर से होके सीधा हम अपने नए घर में गए और वहाँ पे सफाई वफाई करके सत्संग स्टार्ट किया। और सारा डेकोरेशन का सामान मैंने अपनी बेटी को ही दिया कि तू ही कर। गुरुजी के जूती में अंदर फूल डाल, और पूरा जो साइड टेबल है उसको मैंने एक टिश्यू दिया, बोला मुझे क्लीन करके दे, और वो खुशी से सब क्लीन करने लगी संगत जी। जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ, मेरे अंकल बैठे, गुरुजी को सब चाय प्रसाद, जल प्रसाद रखा, और वो ब्लेस जब हो गया, गुरुजी ने ब्लेस किया जब उनको, वो पिया। फिर मैं थोड़ी देर बैठी थी सुनने नीचे। मेरी बेटी को मैंने किचन में ही बिठाया, थोड़ी बिजी हो गई वो, ऊपर किचन में ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के अपना कुछ कर रही थी। तो जैसे ही मैं बैठी 5 मिनट, तो वो तुम जो शब्द होता है ना, शब्द के बाद एक कथा होती है, तो मैंने रिंकू वीर जी की वो कथा प्लेलिस्ट में थी, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया। सॉरी संगत जी, तुम करो दया मेरे साईं। और वो पूरी कथा ईर्ष्या पे है कि ईर्ष्या से, जेलसी से कैसे हम बाहर आ सकते हैं। वो सुनते सुनते मेरे मन में गुरुजी ने एक थॉट डाला, जो इसी थॉट को लेके मुझे आज लगा कि सत्संग शेयर करना चाहिए। थॉट ये था कि लास्ट ईयर संगत जी, जब हमने यूएस में, मैं यूएस में रहती हूँ गुरुजी संगत जी, तो लास्ट ईयर जब हमने यूएस में घर आए थे, तो दैट वाज आवर फर्स्ट होम।
तो ना हमने घर में गुरुजी का सत्संग किया था, ना कोई हवन, ना कोई पूजा, nothing. We just came and we started settling all the items. सारे जो फर्नीचर है, आइटम्स हैं, वो सारे हम अनपैक करके पूरा लगाने में लग गए एंड देन हम नॉर्मल डेली रूटीन में चले गए. ये याद ही नहीं था कि ऑल्दो हम गुरुजी से जुड़े हुए थे उस वक्त भी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उस वक्त कि ना सत्संग किया था, ना कोई पूजा, ना कोई हवन, ना किसी देवी देवता को प्रणाम. क्योंकि प्रेयर भी संगत जी एक प्रेयर मीन्स शोइंग ह्यूमिलिटी. जब हम प्रे करते हैं तो हम भगवान को दिखाते हैं कि हम नीवे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप करोगे, आप दया करोगे, आप आओगे. तो संगत जी आप बिलीव करोगे कि उसी वक्त मुझे बैठे बैठे ये ख्याल आया कि पूरा साल कुछ नहीं किया हमने, मतलब वो पूरा साल इतना स्ट्रेसफुल था, इतना एंग्जाइटी वाला था, इतना फियरफुल था, इतना स्ट्रेसफुल, एवरीथिंग. there was just bombarding of so many unpleasant things. So गुरुजी ने जैसे शब्द के टाइम, व्याख्या के टाइम मन में डाला कि देख. और संगत जी सबसे बड़ा सत्संग तो ये है कि मेरे मन में उस वक्त ये सारा ख्याल आने के बाद कि ओ माय गुडनेस, हमने कैसे वहाँ पे कुछ नहीं किया, कैसे हमने गुरुजी का सत्संग नहीं किया वहाँ पे, कैसे कर सकते हैं हम ऐसे. अब ख्यालों में मैं एकदम गुम हो गई. और फिर गुरुजी ने मन में ये थॉट डाला कि संगत जी ये नए घर की चाबी हमको हमारी मूविंग 23 को होने वाली थी. 23, अभी भी 23 आई नहीं है, लेकिन गुरुजी ने पूरे 7 days पहले हमको नए घर की चाबी दी है हाथ पे, पूरे 7 days पहले. और 8th day पे, मतलब आज 3rd या 4th डे है आफ्टर गेटिंग द की, और पूरे 7 दिन के बाद 8वें दिन पे हमारा फर्नीचर, सोफ़ा, बेड जो भी होता है वो यहाँ से लेके वहाँ जाएगा. तो जय गुरुजी. गुरुजी ने बोला कि इस बार तूने देख, लास्ट टाइम तो सत्संग नहीं किया मेरा, इस बार मैं तुझे 7 दिन दे रहा हूँ, मैं तुझे 7 दिन पहले ही की दे रहा हूँ, ताकि तू सबसे पहले मेरा सत्संग कर घर में, मेरी पॉजिटिविटी, मेरी ब्लेसिंग्स को, मेरी ऑरा को इस घर में इतना फैला दे इन 7 दिनों में कि तुझे फिर बाकी पूरा साल तू बैठ के सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देखेगी और प्रॉस्पेरिटी देखेगी हर लेवल पे, हेल्थ की, वेल्थ की, रिलेशनशिप्स की, सारी ब्लेसिंग्स मैं देने तुझे आया हूँ. और मैं तुझे 7 दिन पहले ही की दे रहा हूँ ताकि तू सबसे पहले आके मेरा सत्संग कर घर में, मेरे साथ. ये देवी देवताओं को भी मैं लेके आ रहा हूँ तेरी झोली भरने, तुझे ब्लेस करने, तेरे परिवार को ब्लेस करने. और संगत जी हम इतना इस पुराने वाले घर में हम इतना बीमार पड़ते हैं अभी भी. देखिए संगत जी, बिकॉज यू कैन इमेजिन फीवर, कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट, वीकनेस, ये हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं थे. एक बीमार पड़ता था तो दूसरा उठता था, दूसरा उठता था तो तीसरा सोता था. ये चेन देख देख के मैं इतनी परेशान हो गई थी. लेकिन उस वक्त बैठे बैठे उस मोमेंट में गुरुजी ने ये दिखाया कि देख, मैंने 7 की ब्लेसिंग फिर से तेरे ऊपर की है, तेरे परिवार के ऊपर की है. तो ये वड्याई है गुरुजी की, ये वड्याई है हमारे गुरु महाराज की, जिनके बिना हम ज़ीरो हैं. हम ज़ीरो अपने हीरो के पास बैठते हैं, और वो हमारा हीरो हमको माला माल करता है, सिर्फ पैसों से नहीं, बाकी सारी ब्लेसिंग्स से, हर एंगल से वो हमारा हीरो हमको हीरो बनाता है.
है हम ज़ीरो, हमको ज़ीरो होके ही बैठना है। सच्ची में गुरुजी आज हम सारी संगत को ये ब्लेसिंग दीजिए कि हम सारे ज़ीरो बन के आपके पास आए, इतने ज़ीरो बन के आए कि आप हीरो हमको, आपकी ही आप बस हमको अपना हीरो ही दिखे और कुछ नहीं दिखे हमें। तो संगत जी ऐसा सोचते सोचते मेरे अंकल ने भी मुझे बोला कि उन्होंने भी सत्संग चल ही रहा था, मुझे देख के बोला कि देखो हमने लास्ट ईयर कुछ भी नहीं किया था, कैसे। तो जैसे गुरुजी ने ये उनके मुंह से निकलवा के ये थॉट क्रिएट करवाया, ये विजडम दिया, ये अंडरस्टैंडिंग दी, ये अवेयरनेस दी, तो लख 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 शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी एक और लास्ट सत्संग है उसी वाले दिन का, कल वाले दिन का ही। जैसे ही सत्संग पूरा हुआ तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अंकल को बोलती हूँ आरती के बाद कि आप 2 मिनट का शुक्राना करना। हम थे आपस में 3 लोग ही भले, लेकिन मुझे मन आया कि शुक्राना करें गुरुजी का। तो मैंने संगत जी मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। आरती जैसे ही ख़त्म हुई मैंने आरती की थाली नीचे टेबल पे रखी एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेल हिम कि चलो 2 मिनट का शुक्राना कर दो, कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मैंने कुछ बोला ही नहीं और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने यही बोला कि सॉरी गॉड फॉर नॉट inviting you first in our home and directly starting our life in the last year. इस बार हमसे जो भी गलती हो गई है आप माफ़ करना हमको और अपनी ब्लेसिंग्स इस घर में बनाए रखना। उसके बाद मैंने 2 मिनट का किया और संगत जी द बेस्ट मोमेंट केम व्हेन जो मेरी बेटी है 4 साल की, वो आके मुझे बोलती है मम्मा मैं को भी शुक्राना करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो आई आगे। एक्चुअली मेरे घर में हर महीने सत्संग होता है, मंथली सत्संग, तो वो देखती है शायद कि कैसे ये होता है और उसने ऑब्ज़र्व किया था इतना टाइम एंड शी वॉज जस्ट लिसनिंग टू एवरीवन। बट इस नए घर में कभी भी वो आज तक नहीं आई है। मतलब सत्संग तो बहुत टाइम से हो रहा है संगत जी, मतलब लास्ट 2 इयर्स से मंथली सत्संग होता है, लेकिन वो इतने दिन ऐसे देखती थी और सुनती थी। उस नए घर में सत्संग वाले दिन गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, ऐसी बख्शीश करी मेरे बच्चे के ऊपर। और गुरुजी ये बख्शीश सारे बच्चों के ऊपर करिए, सारी नन्ही संगत को ये दीजिए ये कि वो आपका शुक्राना करे। वो आगे आई और आगे आके खड़े होके बोलती है मम्मा मैं भी शुक्राना करूँगी, आप उधर जाओ। मैंने बोला ठीक है। मैं उधर जाके रुकी और वो ऐसे रुक के बोलती है गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मेरे को इतने कैंडीज़ देते हो उसका शुक्राना, आप मेरे को इतना न्यू हाउस देते हो उसका शुक्राना, आप मेरे को स्कूल में भी चलते हो मेरे साथ साथ उसका शुक्राना, आप मेरे को हर चीज़ में मेरे को न्यू टॉयज़ भी देते हो उसका शुक्राना, आप मेरे को इधर लेके जाते हो उधर लेके जाते हो। ऐसे करके वो अपनी सारी लिस्ट उसने शुरू करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बख्शीश गाने के लिए मेरी बच्ची को भी ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके मुख से ये शुक्राने निकले नए घर में, मतलब आई कैन नॉट बी एनी हैप्पियर देन दिस। ये सारी नन्ही संगत को गुरुजी ऐसा ब्लेस करिए कि वो सारी नन्ही संगत आपका गुण गाएं। संगत जी जब भी वो स्कूल जाती है ना मेरी बेटी, तो मैं उसको बोलती हूँ जाने से पहले डोर पे गुरुजी को बोलो गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए सत्संग में। तो मतलब बच्चे कैसे एक एक बात नोट करते जाते हैं, आप हमको पता भी नहीं चलता है, बट नथिंग इज़ अ वेस्ट। मतलब ये छोटी छोटी बातें मुझे लगा ओ माई गॉड, ऑल दो स्मॉल लिटिल थिंग्स हैव एडेड अप टू दिस थिंग, कि वो शुक्राने पे आ गई एकदम ऐसे सत्संग वाले दिन। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना।
ऐसे ही बस हमारे मुख से शुक्राने गवाते चलिए गुरुजी। हमको लीड करिए, हमको ब्लेस करिए कि हम सिर्फ आपका गुणगान गाएं, आपका शुक्राना करें, आपकी वडियाई को समझें, आपकी ब्लेसिंग्स को हम बहुत नम्रता से अपने अंदर रख पाएँ। यही ब्लेसिंग दीजिए सारी संगत को गुरुजी, हमको, सारी संगत को। बस संगत जी, ये मेन इंसिडेंट्स कल के सत्संग वाले दिन के मुझे शेयर करने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था। अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। नया घर देने का शुक्राना, नए घर में देवी देवताओं को लेके आने का शुक्राना, उन सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स का शुक्राना, बेटी से शुक्राना करवाने का शुक्राना, उस घर में इतनी पॉजिटिविटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जॉय, ग्रैटिट्यूड देने का शुक्राना गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।